वो तहज्जुद से मुताल्लिक सवाल था, तो जवाब भी किससे मुताल्लिक था? तहज्जुद से मुताल्लिक। और फिर मैं आखिरी बात उसको रिपीट करूं, नबी ने 3 दिन तरावी पढ़ के क्यों छोड़ी? कि तुम पे फर्ज ना हो जाए, जबकि तहज्जुद की फर्जियत का कोई इम्कान न पहले था ना अब है, ना वो छोड़ी नहीं है। तो बुखारी वाली हदीस क्यों फिट करते हो? हमें बिन बाज के फतवे क्यों दिखाते हो? ये लोग फौरन कहते हैं सऊदिया के बिन बाज। सऊदिया को लेना है तो पुराना सऊदिया लो। बिन बाज के उस्ताज क्या कहते थे, ठीक है ना, दादा उस्ताज क्या कहते थे, वो लोग जो कहते थे उसको लो। आपको सवाल पूछने जी जी क्या कह रहे हैं? मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 3 दिन तरावी पढ़ी है, उसमें हमारे पास कोई सही हदीस नहीं है कि कितनी रकतें पढ़ी हैं। समझ रहे? कुछ मिलता नहीं है हमें। हजरत उमर के अमल और सहाबा के अमल और तवातुर अमली, इससे पता चलता है कि वो 20 पढ़ी थी, क्योंकि हजरत उमर बिदती नहीं हो सकते। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह साबित नहीं है कि अल्लाह के नबी ने औरतों को सफा मरवा पे दौड़ने से मना किया हो। कहीं भी ये हदीस में साबित बोलो नहीं है, कहीं भी साबित नहीं है। बल्कि नबी ने फरमाया ऐसे हज करो जैसे मैंने किया। और नबी का दौड़ना साबित है, चलना नहीं है, वहां जो ग्रीन पट्टी पे ना। लेकिन हम अमली तवातुर क्या देखते हैं? औरतें हमेशा से चल रही हैं, दौड़ी नहीं है। तो ये इजमा है, उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। अमली बहुत सारी चीजें अमली तवातुर से साबित हैं। इसी तरह औरतें आहिस्ता आवाज से लब्बैक कहेंगी, किसी हदीस से साबित नहीं है कि नबी ने औरत को कहा आहिस्ता लब्बैक कहना है। ये अमली बोलो तवातुर, सदियों तक ऐसा ही है। इसी तरह औरतें सिमट के नमाज पढ़ेंगी, चारों मजाहिब इस पे मुत्तफिक हैं। हमेशा से सऊदिया गैर सऊदिया में यही फतवा चला आ रहा है कि औरतें सिमट के नमाज, ये अमली तवातुर है। इसी तरह रुकू से उठने के बाद आप हाथ छोड़ के खड़े होगे, हाथ बांधोगे नहीं, ये क्या है? अमली तवातुर है। हदीस में नहीं मिलता कि हाथ बांधने हैं कि छोड़ने हैं। अब मेरी बात गौर से सुने, अब हुआ क्या है? शेख बिन बाज रहमहुल्लाह सऊदिया के मुफ्ती आजम, उन्होंने फतवा दिया कि रुकू के बाद हाथ बांधे जाएंगे। उनसे पूछा गया इसकी दलील क्या है? उन्होंने दलील पेश की कि हदीस में क़याम में हाथ बांधने का जिक्र है, तो रुकू के बाद जब हम खड़े होते हैं ये भी तो क़याम ही है ना। अल्लामा अलबानी ने इस पे रद्द किया। उन्होंने बोले तो उम्मत का अमली तवातुर है हाथ छोड़ना, ये तो इजमा है, आप इस इजमा के खिलाफ कैसे जा रहे हैं? अलबानी ने फतवा दिया नहीं, हाथ छोड़ा जाएगा। बात समझ में आ रही है? उन्होंने क्या कहा? बिन बाज की हदीस कि भाई आप ऐसी हदीस बयान कर रहे हो जो अमली तवातुर के खिलाफ है, उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। लेकिन बिन बाज उसी राय पे कायम रहे। उससे पहले लोग हाथ छोड़ के ही नमाज पढ़ते थे, यानी जब रुकू के बाद। अब आपने सऊदिया में देखा कुछ हाथ छोड़ बांध रहे हैं, कुछ हाथ छोड़ रहे हैं। हम बचपन में जितने अहले हदीसों को देखते थे, कौमे में सब हाथ छोड़ते थे, लेकिन अब आपको कुछ अहले हदीस हाथ बांधते हुए नजर आएंगे बिन बाज के फतवे के बाद। तो क्या है? इजमा एक चीज पर हो गया, अब उसके क्या चल रहे हैं आप? अगेंस्ट। जबकि हदीस में आता है ला तजतमीउ उम्मती अला ज़लाला, मेरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। आगे चलते हैं हम। बिन बाज ने फतवा दिया हाथ बांधे जाएंगे, अलबानी ने कहा नहीं बांधे जाएंगे। अलबानी रहिमहुल्लाह ने दलील क्या दी? उम्मत का तवातुर। यही काम अलबानी ने भी कर लिया। अलबानी ने फतवा दिया, नासिर अलबानी रहिमहुल्लाह ने, कि औरतें सफा मरवा पे दौड़ेंगी, चलेंगी नहीं। आई बात समझ में? हदीस पेश की, भाई नबी ने फरमाया जैसे मैंने हज किया ऐसे करो, और इसके मुकाबले में कोई हदीस मिलती नहीं हमें। हजरत आयशा के एक असर है कि चलो दौड़ो नहीं, वो असर भी ज़ईफ है। अलबानी ने कहा ये अगर सही भी हो जाए तो हमने नबी को फॉलो करना है, हजरत आयशा के कौल को फॉलो नहीं करना। वो भी सलफी आलिम थे ना अलबानी, उन्होंने फतवा दे दिया, हवाला मौजूद है मेरे पास। तो शेख सालेह अल उसैमीन जो बिन बाज के हम असर उलमा में से थे, सलफी आलिम, उन्होंने वही दलील दी जो अलबानी ने बिन बाज के खिलाफ दलील दी। उन्होंने कहा ये तो इजमा है भाई, सदियों से चला आ रहा है कि औरतें चलती हैं, दौड़ती बोलो नहीं है। ये सब तवातुर अमली के कायल हैं, लेकिन जब इनके खिलाफ जाता है ना वो तवातुर, फिर हदीसों का सहारा लेते हैं। बिल्कुल यही काम तरावी के साथ हुआ है, बिल्कुल 3 तलाकों के साथ भी यही काम हुआ है। 7वीं सदी हिजरी तक पूरी उम्मत मुत्तफिक थी कि 3 तलाक़ें 3 होती हैं। इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ने फतवा दिया कि 1 होती है।
उस पर बहुत दलाइल दिए। फिर उन्हीं के शागिर्द इब्ने क़य्यिम ने भी उसी को फॉलो किया, उनके शागिर्द इब्ने रजब हम्बली ने भी उसी को फॉलो किया। बाद में इब्ने रजब हम्बली ने कहा भाई ये तो इजमाए उम्मत के खिलाफ है। उन्होंने रुजू भी किया और कहा कि ये इजमाए उम्मत के खिलाफ है, किसी सहाबी से भी ज़ईफ़ हदीस से भी साबित नहीं है कि 3 एक होती हैं। उन्होंने रुजू किया, वो कौल हमेशा के लिए खत्म, पूरी उम्मत फिर जमा हो गई 3 होती हैं। फिर आके शेख बिन बाज ने ये मसला उठा लिया कि यार 3 एक होती हैं। शेख बिन बाज के उलमा ने, उनके उस्ताजों ने मुखालफत की। मेरे पास वो इंटरनेट पे ना उनके फतवे पड़े हुए थे, अभी भी तलाश करूंगा मिल जाएंगे। उन्होंने मुखालफत की कि बिन बाज से इस बारे में फतवा लेना जायज नहीं है, क्योंकि उम्मत का इजमा हो चुका है कि 3 होती हैं, अब क्यों आप नई चीज ले आ रहे हो मार्केट में। लेकिन शेख बिन बाज चूंकि सऊदीया के सरकारी मुफ्ती थे, उनकी एक वैल्यू थी, तो उन सारे उलमा की आवाज सऊदीया में दब गई और मार्केट में किसका फतवा चला? बिन बाज का। तो पुराना सऊदीया सदियों तक 3 को 3 कहता था, नया सऊदीया क्या कर रहा है? 3 को 1। पुराना सऊदीया 1400 साल तक 20 रकत तरावी पढ़ता था, नया सऊदीया क्या कर रहा है? अभी शुरू की है 4 साल पहले 10 रकत तरावी। पुराना सारा 20 पढ़ता आया है हमेशा से। पुराना सऊदीया जितनी किताबें उनकी मिलेंगी, औरतें सिमट के औरतों की तरह नमाज पढ़ें। नया सऊदीया औरतें कैसे नमाज पढ़ रही हैं? मर्दों की तरह। और ये नया अभी का सऊदीया है, और पुराने का मतलब 1200-1300 साल, 4 दिन की बात नहीं है, 1200-1300 साल। तो तरावी में भी वही हुआ, तवातुर अमली की मुखालफत। हिंदुस्तान में मोहम्मद हुसैन बटालवी अहले हदीस आलिम ने पहले फतवा दिया कि भाई 8 रकत तरावी है। उसके खिलाफ सबसे पहला फतवा भी अहले हदीस आलिम ने दिया कि तरावी 20 रकत है। मैं ये सारे हवाले इंशाल्लाह मेरे ऊपर कर्ज है, मैं पेश करूंगा। उन्होंने कहा 1200 साल से उम्मत घास खा रही थी क्या? ये अहले हदीस आलिम ने मुखालफत की है सबसे पहले। उन्होंने कहा ला तज्तमी उम्मती अला ज़लाला, हदीस में आता है मेरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। और देखो उम्मत में कितने मसाइल में इख्तलाफ है। बहुत सारे लोग रफुल दैन के बगैर पढ़ते हैं, बहुत सारे रफुल दैन, बहुत सारे जोर से आमीन, बहुत सारे आहिस्ता आमीन। लेकिन तरावी ऐसी है, इस्लाम अफ्रीका में गया वहां भी 20 रकत तरावी, इस्लाम मशरिक में गया इंडोनेशिया मलेशिया में वहां भी 20 रकत तरावी, इस्लाम शुमाल में गया तुर्की की तरफ वहां भी 20 रकत तरावी, इस्लाम जो है जुनूब में गया वहां भी 20 रकत तरावी। और 4 दिन की बात नहीं है, 1200 साल तक कोई एक रुए जमीन पर मस्जिद ऐसी नजर नहीं आएगी आपको जहां 20 रकत से 1 रकत भी कम हुई हो। अमली तौर पर ठीक है, कुछ शाज़ अकवाल मिलते हैं, किसी आलिम ने 8 कह दिए, किसी हल्फी ने भी 8 कह दिए। अमली तौर पर जो तवातुर है ना, वो उसको, उस फतवे को फॉलो किसी ने नहीं किया 8 वाले को, तो भाई ये गलत है। जो चला आ रहा है ना सदियों से वो यही है। तभी सबसे पहला 20 रकत पे जो फतवा दिया ना, 20 रकत के खिलाफ जिस अहले हदीस आलिम ने, तो उनके खिलाफ भी फतवा भी किसने सबसे पहले दिया? अहले हदीस ही ने दिया कि ये तो इजमाए उम्मत के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो मेरे भाई, अब अगर आप इस तवातुर अमली को नहीं मानते ना, तो अब फतवे आप मजीद फतवों में चेंज होने के लिए तैयार रहें। अब जैसे औरतों की नमाज चेंज कर दी है, मर्दों की तरह बना दिया। हालांकि इमाम बुखारी के उस्ताज इमाम अहमद बिन हम्बल इतने बड़े मुहद्दिस, वो कह रहे हैं औरत सिमट के नमाज पढ़ेगी। इमाम शाफी जो इमाम अहमद के भी उस्ताज हैं, इमाम बुखारी के दादा उस्ताज हैं, इतने बड़े हदीसों के आलिम, वो क्या कह रहे हैं? सिमट के नमाज। मौलवी इसहाक एक अहले हदीस आलिम थे ना, उन्होंने भी इस पे बहुत अच्छी बात की है। उन्होंने कहा ये जब औरत के मर्दों की तरह नमाज पढ़ने का हिंदुस्तान में फतवा आया ना अहले हदीस की तरफ से, तो इस फतवे की मुखालफत भी अहले हदीस ही ने की है कि अबे तू कहां से ले आया नई चीज मार्केट में, सही है ना। लेकिन चूंकि सऊदीया के उलमा जो सलफी उलमा उन्होंने इस इजमा की मुखालफत की, तो सऊदीया की एक बहरहाल एक नाम है हरम का, लोगों ने समझा कि अहले हदीस तो सऊदीया को फॉलो कर रहे हैं और ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के उलमा तो बिदती हैं। हालांकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के उलमा सऊदीया के जो असल मशाइख हैं उनको फॉलो कर रहे थे, आज के सऊदियों को नहीं। जो मक्का मदीना ओरिजिनल है उसको फॉलो कर रहे थे। समझते हो कि नहीं समझते? तो अब आप अगर तवातुर अमली को नहीं मानते, तो अब कुछ और मसाइल हैं जो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाएंगे। वो क्या है? देखना, फतवा आ गया अल्बानी का कि औरतें दौड़ेंगी चलेंगी नहीं। उन्होंने कहा हजरत हाजरा तो दौड़ी थी, अभी तो ये फतवा मार्केट में चला नहीं है, लेकिन नए नए स्कॉलर्स आएंगे और इसको फैलाएंगे और ये मसला इजमाई के बाद इख्तलाफी, बोलो, बन जाएगा। ये मसला भी इख्तलाफी हो जाएगा। भाई इख्तलाफ है, कुछ कहते हैं चलेंगे तो, और ख़वातीन को शौक तो है मर्दों की मुशाबत का, दे दनादन। अब हम बताते रहेंगे तवातुर अमली के खिलाफ। कह रहे बुखारी में दिखाओ, ये तवातुर अमली कहाँ से निकाल लिया? लोग हमसे ही कहेंगे अबे बुखारी में दिखा, औरत
चलेगी दौड़ेगी नहीं। बुखारी में दिखाओ, मुस्लिम में दिखाओ, और फिर बोलेंगे हनफियों का बनाया हुआ मसला है। हालांकि हनफियों का नहीं है, पूरी उम्मत का इजमा है। GTV में मुझसे एक सवाल पूछा इंटरव्यू के दौरान कि कुरान हदीस तो कहते हैं 3 तलाक एक होती है, हनफी क्या कहते हैं? मैंने कहा कुरान हदीस कहते हैं 3 होती है, इसलिए हनफी भी कहते हैं कि 3 होती है, और शाफी भी कहते हैं कि 3 होती है, मालिकिया भी कहते हैं 3 होती है, हनाबिला भी कहते हैं 3 होती है। मैंने कहा सवाल सही तमीज से किया करें भाई। तो उन्होंने उड़ा दिया, पूरा सवाल ही उड़ा दिया, सवाल ना जवाब। तो हम इजमाए उम्मत के कायल हैं मेरे भाई। उम्मत में तोड़ हम पैदा नहीं कर रहे जो 8 को गलत कर रहे हैं, तोड़ उन्होंने पैदा किया जब 20 पर उम्मत जमा हो गई थी। आपने एक नया शोशा छोड़ के उम्मत को टेंशन में क्यों डाला? और अगर आप 8 के कायल हो तो आपने रमजान और गैर रमजान में कोई फर्क नहीं छोड़ा। फिर जो रमजान में क़याम रमजान, क़याम रमजान, क़याम रमजान, इतनी सारी हदीसें हैं, इसका मतलब ये अलग से कोई क़याम है जो किसके साथ खास है? रमजान के साथ। तहज्जुद तो पूरे साल होती है। और फिर मैं वही सवाल दोहराऊं, लोग कहते हैं इसमें फजीलत चूंकि ज्यादा है ना इसलिए क़याम रमजान। तो भाई फजीलत तो सदक़े की भी ज्यादा है। सदक़ात रमजान क्यों नहीं है? तिलावत रमजान क्यों नहीं है? क़याम ये वो वाला क़याम नहीं है जो पूरे साल होता है, ये बड़ा खानदानी किस्म का क़याम है जो किसके साथ खास है? रमजान में। इसमें जमात होती है, कुरान की तकमील होती है। ये अव्वल वक्त में पढ़ी जाती है, ये आखिरी वक्त में नहीं पढ़ी जाती, अव्वल वक्त में पढ़ी जाती है। तो बहुत कुछ है इस पे कहने के लिए, मेरा खुला की तरह इंशाअल्लाह आप इंतजार करो, मुझे टाइम नहीं मिल रहा। तो अब रमजान भी जाने वाला है, तो खुला पे जैसे मैंने रिकॉर्डिंग करवाई है ना, जिसके बाद सरकार को सांप सूंघ गया है। वरना सरकार की होशियारी आपको पता नहीं है, सरकार कम होशियार नहीं है, ऐसा घुमाने का मास्टर है ना, लेकिन अब घूम भी नहीं रही बात।